अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो शरीर है हमेशा स्वस्थ बना रहे, आपका शरीर जल्दी बुढ़ापे की तरफ ना बढ़े, युवा दिखे, स्ट्रांग दिखे, शक्तिशाली दिखे, मसल्स बनी रहें, आपके बाल जल्दी ना झड़ें, आपके बाल जल्दी सफ़ेद ना हो, आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी ना हो, शरीर में शक्ति का संचार हो, तो दोस्तों इन 4 चीज़ों को अपने डेली रूटीन में आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार शामिल करिए। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम उन 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे इन्हें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं स्वस्थ और निरोग रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हम उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो सबसे पहले छोटा-सा संकल्प ले लीजिए, आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ आप ना खाइए। आज के समय में हमारे लिए वो सेफ नहीं है। दूसरा काम है डेली 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए। उसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जिम जाइए, खेल-कूद जो भी आपको पसंद है, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको वो काम करना है। दूसरा है दोस्तों आपको खाने-पीने पे विशेष ध्यान देना है। दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल से आपको दूर रहना है। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इसे आपको करना होगा अगर स्वस्थ और निरोग रहना है। कोई भी चीज़ खाने से पहले उसे 100 बार सोचना होगा, क्या ये हमारे लिए सेफ है या अनसेफ है? जो आप देखेंगे उसी हिसाब से आपको करना है। अब इसके बाद दोस्तों हम चलिए उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो हमें डेली रूटीन में शामिल करना है। सबसे पहले अपनी शुरुआत दोस्तों अच्छे नाश्ते से करिए। अच्छा कोई भी अच्छा नाश्ता लीजिए। जब आप जिम से आइए या योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के करके आइए, तो आपको पौष्टिक भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ आपको कुछ ना कुछ दोस्तों चाहिए। इसमें जो है अगर सेब का सीज़न है तो सबसे पहले आप एक सेब खा सकते हैं। सेब खाने से पहले और सेब खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। दूसरा तरीका है आप बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। बीन्स दोस्तों सबसे बेस्ट है शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड शुगर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों आप बीन्स का प्रयोग करिए, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर कोई बीमारी है, तो किसी एक डिटॉक्स जूस से आप अपने दिन की शुरुआत करिए। डिटॉक्स जूस में दोस्तों जैसे लौकी का जूस हो गया, सफ़ेद कद्दू का जूस हो गया, करेले का जूस हो गया, जो बीमारी उस बीमारी के अनुसार अपने दिन की शुरुआत करिए। लेकिन चाय, कॉफ़ी से शुरुआत मत करिए। अगर हम बीन्स की बात करें तो दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 2 चम्मच, कद्दू का बीज 2 चम्मच, सफ़ेद तिल 2 चम्मच और इसी के साथ आप ले सकते हैं थोड़ा-सा चना और थोड़ी-सी मूँग। ये भिगो करके रात को सुबह खाली पेट इसे चबा-चबा के खाएँगे, तो दोस्तों ओमेगा इसमें अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखता है। अलसी के भी सफ़ेद तिल में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है, जो शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूती बनाता है। तो आप अपनी शुरुआत इस बीन्स के कर सकते हैं या सेब से कर सकते हैं या दोस्तों अगर कोई बीमारी है तो जैसे हमने बताया किसी एक जूस से, तो सुबह-सुबह हमें ये लेना है। उसके बाद खाने में आपके घर जो भी खाना बन रहा है, आप खाने का प्रयोग कर सकते हैं। तो खाने का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपके शरीर में आपके शरीर में खून दोस्तों कैल्शियम की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, खून की कमी ना हो, तो दोस्तों इसके लिए आप 2-3 जूस का प्रयोग कर सकते हैं। पहला जूस है गन्ने का रस, दूसरा जूस है दोस्तों अनार का जूस। अब इस गन्ने के जूस और अनार के जूस के साथ दोनों में से जो भी जूस आपको उपलब्ध हो जाए आपके बजट के हिसाब से जूस लेना है और उसी में दोस्तों एक गेहूँ के बराबर एक गेहूँ के बराबर एक जो पान में खाया जाने वाला चूना है, इस चूने को मिला के उस जूस को जब आप पीते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में जो अगर गन्ने का जूस ले रहे हैं तो इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है
और जब उसके साथ आप चूना लेंगे तो दोस्तों आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ना तो खून की कमी होने देगा। कैल्शियम की कमी से जो बीमारियां होती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां कमजोर होती हैं, वो सारी कमजोरी नहीं आएगी। आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा और इसे आप हमेशा ले सकते हैं। गन्ने का जूस, अगर आप अनार का जूस ले रहे हैं तो दोस्तों अनार के जूस में क्या है, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी और जब चूना साथ में मिला के लेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसे दिन भर में एक बार लेना है, लेकिन लेना कब है, जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो तभी लेना है। इसे लेने से पहले और इसे लेने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब इसका प्रयोग किसे नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये जो चूना है ये सब प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं किसे नहीं करना है। दोस्तों जिसको पथरी की शिकायत हुई हो, कभी भी पथरी की शिकायत हुई हो आपको, या कभी भी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, या आपको पथरी की शिकायत है, इन 3 कंडीशन में चूने का प्रयोग आपको नहीं करना है। तब चूने का प्रयोग नहीं करना है, तब आप सिर्फ जूस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये आप अपने दूसरी चीज अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। तीसरी चीज है दोस्तों, अगर आपके घर की दही है तो दही जरूर खाना चाहिए। दही में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन पाया जाता है। इसके अलावा दही में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो प्री प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है और हमारी आंतें जब स्वस्थ और निरोग रहती है तो दोस्तों हर एक बीमारी से दूर रहती है। तो 1 कटोरी दही हमें ज़रूर खाना चाहिए। दही जब भी खाएँ, दोपहर खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद खाएँ। दही हमें 4 महीना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर दही नहीं खाना चाहिए। दही जब भी खाना दोपहर में खाना, दही को रात में मत खाना। दही को गर्म करके मत खाना, दही आपके घर की होनी चाहिए। दही का सेवन जब भी करना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही करना, इसके अलावा किसी बर्तन में नहीं किया जाता है। क्योंकि दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, दही को आप जानते हैं खट्टापन होता है, विटामिन सी होता है और कोई भी खट्टी चीज़ प्लास्टिक के बर्तन में या किसी और बर्तन में नहीं यूज करना चाहिए, सबसे बेटर है। नहीं तो दोस्तों उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेगा। तो दही हो गया आपको डेली रूटीन में। अब आपकी जो रात का अंत हो दोस्तों, 1 गिलास दूध से होना चाहिए। दूध ही आपका घर का हो, अगर दूध में देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। देसी गाय के दूध में दोस्तों एक पीलापन लिए दूध होता है, आप देखेंगे पीलापन होता है। बाकी जो और गाय का दूध है, भैंस का दूध है, वो सफेद होता है। जो गाय के दूध में पीलापन है ये दोस्तों अलग ही पोषक तत्व है। गाय का देसी दूध दोस्तों पचने में आसान होता है। ये हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। इसके बारे में हम जितना कम कहें उतना कम है। लेकिन वो देसी के गाय जो गाँव में चारा चुगती है, तरह-तरह की घासें खाती है, तो अगर आपके घर देसी गाय नहीं है तो एक देसी गाय रख लीजिए। तो दोस्तों इसी का 1 गिलास दूध चाहिए और इस दूध को ऐसे नहीं पीना है, सादा नहीं पीना चाहिए। दोस्तों अगर ठंडी का दिन है तो इसमें आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल के पीना चाहिए। हल्दी के पाउडर में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। हल्दी दोस्तों एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल कई गुण पाए जाते हैं। दोस्तों आपके शरीर में जो दर्द होता है, शरीर में कहीं सूजन हो, उसे ठीक करने में मदद करते हैं। तो ठंडी के दिनों में हल्दी वाला दूध पीना चाहिए 1-2 महीना। 1-2 महीना दालचीनी वाला दूध पीना चाहिए। दालचीनी में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस होता है। और दालचीनी दोस्तों पाइप वाली दालचीनी लेके पाउडर बनाइए। 1 चम्मच का 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल के दूध में उबाल के पीना चाहिए। गर्मी का दिन है तो कभी सौंफ वाला दूध, हरी इलायची वाला दूध पीना चाहिए। इसलिए दूध में कुछ न कुछ डाल के पीना चाहिए। इससे संबंधित चैनल पर बहुत वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगर ये डाइट अपनाते हैं, ये रूटीन अपनाते हैं तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा बीमारियों से दूर रहेगा, रोग मुक्त रहेगा। आप इसे करके देख सकते हैं। इसमें जितनी भी जानकारी हमने शेयर किया है दोस्तों, आप खुद सुनिएगा और बैठ कर के 10 मिनट उस पे चिंतन करिएगा, मंथन करिएगा
आपके समझ में आए तो दोस्तों इसे आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।